मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 60 बाब पहली आयत से छठी आयत। खुदावंद की तजल्ली तुझ पर तुलू हुई है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद फरमाता है, उठ मनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा और खुदावंद की तजल्ली तुझ पर तुलू है। क्योंकि देख, तारीकी जमीन पर छाई हुई है और कौमों पर अंधेरा है, लेकिन तुझ पर खुदावंद तलू है और उसकी तजल्ली तुझ पर ज़ाहिर है। और कौमें तेरे नूर की तरफ और शैतान तेरी रोशनी की चमक की तरफ चलेंगी। अपनी आंखें उठाकर नजर दौड़ा, वो सब के सब जमा हुए और तेरे पास आए। तेरे बेटे दूर से आ रहे हैं और तेरी बेटियां गोद में उठाई हुई हैं। तब तू देखेगी और खुशी से चमक उठेगी और तेरा दिल धड़केगा और कुशीदा होगा, क्योंकि समुंदर की विरासत तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरी तरफ आएगी। ऊँटों की कसरत तुझ पर फैलेगी, यानी मदियान और इफिया की सांडनियाँ वो सब सबा से आकर सोना और लुबान ला रहे हैं। वो खुदावन की हम के मुबशर हैं। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 171, दूसरी आयत, 7वीं, 8वीं और 10वीं आयत से 11वीं आयत। ऐ खुदावन, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। ऐ खुदा, शाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सदीक अता फरमा। तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और इंसाफ से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। जमाती जवाब, ऐ खुदावन, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। और वो समुंदर से समुंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाई ज़मीन तक हुकूमत करेगा। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। शायान, तरशीश व जराइज नजरें गुजरानेंगे। हारून, अरब व सबा हदिया लाएंगे और तमाम बादशाह उसको सजदा करेंगे। सब कौमें उसकी खिदमत गुजारी करेंगी। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। क्योंकि वो मुहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा। वो मिस्कीन व मुहताज पर तरस खाएगा और मुहताजों की जानें बचाएगा। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत इफसियों के नाम, उसका 3रा बाब, 2, 3, 5वीं और 6ठी आयत। अब ये शगुफ्ता किया गया है कि गैर कौमें भी हम मिरास हैं। ऐ भाइयों, तुम खुदा के उस फजल की मुख्तारी से आगाह हो गए
ہو کہ جو مجھے تمہاری خاطر دیا گیا کہ وہ بید مجھے انکشاف سے بتایا گیا، چنانچہ میں پہلے اس کا مختصر بیان لکھ چکا ہوں، جو اگلی پشتوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور انبیوں پر روح سے اب ظاہر ہوا ہے کہ غیر قومیں مسیح یسوع میں انجیل کے وسیلہ سے ہم میراث اور ہم بدن اور وعدے کی ہم شراکت ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ ہم نے اس کا ستارہ مشرق میں دیکھا ہے، ہم خداوند کو سجدہ کرنے آئے ہیں، ہاللویہ۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 2 باب 1 سے 12 آیت۔ ہم نے اس کا ستارہ مشرق میں دیکھا ہے اور ہم بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اس وقت یہودا کے بیت لحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو، مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار، کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی